गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं कमलेश गंगवार, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम सभी अध्याय 7 जिसका नाम है स्वच्छता का अध्ययन करेंगे। स्वच्छता का अर्थ होता है बच्चों साफ सफाई। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने घर को तो साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, उसके साथ साथ हमें अपने आसपास के वातावरण को भी साफ और सुथरा रखना चाहिए। तो आइए इस अध्याय को हम पढ़ते हैं। वाशु एक प्रतिभाशाली तथा बुद्धिमान छात्र था। प्रतिभाशाली मीन्स होता है कि पढ़ाई में होशियार होने के साथ साथ उसमें और बहुत सारी भी खूबियाँ थी, जैसे कि वह खेल में बहुत होशियार था या संगीत में। और बुद्धिमान माने होशियार। वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है। वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है? दूसरी में। वह बहुत खुश है। एक सप्ताह बाद सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे थे। वह क्यों खुश था? क्योंकि एक सप्ताह बाद क्या था, स्कूल के सारे बच्चे एक पिकनिक पर जा रहे थे स्कूल की तरफ से। विद्यालय पहुंचते ही वह अपने मित्र विराट को ढूंढने लगा। ढूंढने का अर्थ होता है कि उसे अपना मित्र नहीं मिला, तो वह देखने लगा इधर उधर कि उसका मित्र कहाँ है। अरे क्या, विराट तो आज आया ही नहीं। उसका दिल बेचैन हो गया, मतलब उसका दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। कक्षा अध्यापक ने उसे बताया कि विराट बीमार है। फिर उसे, जब वह इतना ज़्यादा बेचैन था, तो उसके अध्यापक ने उसे बताया कि विराट क्या हुआ, विराट बीमार है। अपने घनिष्ठ मित्र, घनिष्ठ का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा प्रिय या बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अच्छा मित्र को ना पाकर वाशु का मन उदास हो गया, मतलब वह बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। जब वह घर पहुंचा तो माँ ने उसका उदास चेहरा देखा। माँ ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। वाशु ने बताया कि विराट 2-3 दिन से विद्यालय नहीं आ रहा था। माँ के कहने पर विराट से मिलने चल दिया। अब क्या था, जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ ने देखा कि उसका बेटा तो बहुत उदास है, तो उसकी उदासी का कारण पूछा। तो वाशु क्या बताता है कि उसका दोस्त जो विराट है वह 2-3 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है और वह क्या बीमार है, इसलिए वह उदास है। फिर उसकी माँ ने कहा, अगर तुम्हारा दोस्त बीमार है तो चलो हम विराट के घर उससे मिलने के लिए, उसे देखने के लिए चलते हैं। देन विराट का घर बहुत बड़ा व सुंदर था। विराट का घर कैसा था? बहुत ही बड़ा और सुंदर था। उसके घर के पास एक बस्ती थी। बस्ती का अर्थ होता है कि जो बहुत सारे लोग बहुत आसपास रहते हैं, उसे हम बस्ती कहते हैं। बस्ती के लोगों ने सड़क के किनारे बहुत गंदगी फैला रखी थी। बस्ती किनारे क्या था, लोगों ने बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत गंदा कर रखा था। सड़क में जगह जगह गड्ढे बने हुए थे। सड़क के किनारे क्या था, बहुत गड्ढे बने हुए थे, जिनके गंदे पानी से बहुत से मच्छर एकत्रित थे। अब क्या था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी थी और गड्ढे थे, और गड्ढे में क्या था, जो बारिश का पानी या फिर गंदा पानी है वो भरा हुआ था, और जिससे क्या उस गंदे पानी में मच्छर इकट्ठे हो गए थे। कूड़ा भी कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था, और जो कूड़ा था लोग वो भी प्रॉपर जगह, मतलब कूड़ेदान में नहीं डालते थे, इधर उधर बस ऐसे ही फेंक देते थे। और वहाँ से बहुत बदबू आ रही थी। बदबू का मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी की स्मेल आ रही थी। किसी तरह नाक पर रूमाल रखकर बासु विराट के घर पहुंचा। वह किसी न किसी तरह वहाँ से विराट के घर पहुंचा। विराट को तेज़ बुखार था, वह काफ़ी कमज़ोर भी हो चुका था। उसने क्या देखा कि विराट को बहुत ज़्यादा बुखार था और वह कमज़ोर भी था। उसकी माँ ने बताया कि उसे डेंगू हो गया। फिर उसकी माँ ने क्या बताया कि उसे डेंगू हो गया। डेंगू क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बुखार आता है, कई दिनों तक नहीं उतरता है और गंदगी की वजह से एक मच्छर हमें काट लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डेंगू होता है। गंदी बस्ती के मच्छरों के कारण आसपास के घरों में बीमारी फैल रही थी। बस्ती में क्या था, बहुत ज़्यादा गंदगी थी, इससे आसपास के घरों में बहुत सारे मच्छर जा रहे थे और मच्छरों से क्या बीमारियां फैल रही थी। वासु ने अगले दिन अपने कक्षा अध्यापक को सारा हाल सुनाया। अगले दिन क्या था, वासु ने अपने कक्षा अध्यापक को सारा हाल सुनाया, बता दिया कि क्या क्या है। अध्यापक जी कुछ बच्चों को साथ लेकर बस्ती में ले गए। वो कौन सी बस्ती में ले गए? जहाँ पर वासु का घर था। उन्होंने वहाँ मच्छर मारने की दवाई छिड़की। उन्होंने फिर क्या किया, जिससे कि मच्छर मर जाए, वो दवाई छिड़की। जिन गड्ढों में गंदा पानी एकत्रित था, वहाँ बच्चों ने मिट्टी से गड्ढों को भर दिया। और क्या, उन्होंने देखा कि जहाँ जहाँ गड्ढे थे उनमें पानी भरा हो, तो उन सारे बच्चों ने और उनके जो मास्टर जी, गुरु जी थे, सबने मिलके क्या किया, वहाँ पर गंदगी को साफ किया और जो गड्ढे थे उनमें मिट्टी को भर दिया। कूड़ेदान का कूड़ा एक जगह पर
इकट्ठा कर उठाया और उन्होंने क्या किया, जो कूड़ा चारों तरफ फैला हुआ था उसे एक जगह उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। धीरे धीरे सारी बस्ती साफ सुथरी लगने लगी। जब इतने सारे बच्चों ने एक साथ मिलकर काम किया फिर क्या था, बस्ती बहुत ही अच्छी लगने लगी और वह साफ हो गई। बस्ती के लोग भी बच्चों को काम देखकर उनका हाथ बटाने लगे। बटाने का मतलब होता है उनकी हेल्प या उनकी सहायता करने लगे बस्ती की सफाई करने में। अध्यापक जी ने बस्ती वालों को स्वच्छता का महत्व समझाया। फिर जो कहते, जो उनके गुरुजी थे, अध्यापक थे, उन्होंने बताया कि हमारे लिए साफ सफाई कितनी आवश्यक है। बस्ती वालों ने भी वायदा किया, मतलब उन्हें प्रॉमिस किया उनसे कि वे अपनी बस्ती को साफ सुथरा रखेंगे। मतलब क्या, वो अपनी बस्ती में कोई भी गंदगी नहीं होने देंगे। अब बासु भी खुश होकर अपने घर चला गया। उसे विश्वास था कि विराट अब जल्दी ठीक होकर पिकनिक पर चलेगा और वे फिर से पहले की तरह खेलेंगे। ओके, धन्यवाद।